आज इफ्रा आपका इम्तिहान है और इफ्रा जी आपको इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। क्या निगहत की सोच के लिए धार्मिक आजादी है? क्या आप उनकी भावनाओं का सम्मान करती हैं? जब एक महिला ये पूछती है कि पुरुष को तो तलाक तलाक कहकर महिला को छोड़ने की आजादी है, उसके कपड़े पर कोई बंदिशें नहीं है, एक बंदिश नहीं है, जबकि वही अग्रेसर है, वही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जिस महिला पर ये होता है उसी पर पूरा ओनस थोपा जाता है कि तुम बुर्के में रहो, तुम अपने आप को छिपा कर रखो। वो कहती है कपड़े का एक टुकड़ा क्या खाक तय करेगा कि कोई। अब सुन लीजिए आप अंजना जी, सुन लिया मैंने उनको, ठीक है। पहली बात तो वो लोग जो कहते हैं कि एक महिला जो बुर्के में नहीं होती है या सर पे दुपट्टा नहीं रखती है वो नीच महिला है, वो लोग नीच हैं। उन्हीं लोगों की तरह जो उस एक महिला अगर कहीं आती है और कहती है मैं अपने सर पे दुपट्टा रखना चाहती हूँ और उसको कहते हैं नहीं तू अपने सर से दुपट्टा उतार क्योंकि हमको अच्छा लगता है तुझको वैसे देखना, वो लोग भी नीच हैं। ये कहना एक महिला को पे आके अपनी राय थोपना, ये कह के कि शायद इस महिला को खुद समझ में नहीं आता क्या चाहिए, इसीलिए मैं बैठ के इस महिला को बताऊंगी कि तुम क्या करोगी, वो नीच सोच है। और मैं निगहत अब्बास जी के साथ उनका अगर वो हिजाब उतारना चाहती है उनके साथ भी मैं उतनी ही खड़ी हूँ जितनी मैं कर्नाटका में मुस्कान के साथ खड़ी हूं जो अपने सर पे एक दुपट्टा रखना चाहती है। हमारी जो एक्स प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, वो कोई ऑप्रेस्ड औरत नहीं थी, हमारे देश की प्रेसिडेंट थी, वो भी सर पे दुपट्टा रखती थी। उनको आपके और मेरे बचाने की जरूरत नहीं थी। ये एक सिंपल मुद्दा है कि एक महिला को चूज करना है अपने लिए कि वो क्या पहनना चाहती है, क्या पहन नहीं चाहती है। निगहत जी को लगता है अभी तक मैंने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, बहुत ही कमाल की लड़की हूँ, अभी जब मैंने सर पे हिजाब रख दिया, अब दुपट्टा रख दिया, अब मैं देश को तोड़ने निकली हूँ, टेररिस्ट बन गई हूँ। अब जो स्कूलों के और कॉलेजेस के दरवाजे हैं अब मेरे लिए बंद हो जाने चाहिए, शर्म की बात है। जहां तक हमारी स्कूलों की और कॉलेजेस की बात आती है, वहां के कॉलेजेस का दरवाजा लड़कियों के लिए किसने बंद किया? कराइए, सबके ऑडियो में कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ऑडियो ठीक कराइए। देखिए जो कॉलेज में आप सुन रही हैं, जो कॉलेज में दरवाजा लड़कियों के लिए, मुसलमान लड़कियों के लिए बंद हुआ, किसने दरवाजा बंद किया? बीजेपी की प्रशासन ने बंद किया, एआईएमएम ने बंद नहीं किया, इफ्रा खान ने बंद नहीं। पहला सवाल पूछा था, एक सेकंड, जब मैंने आपसे पहला सवाल कल पूछा कि क्या इस्लाम में कंपलसरी है, उनको आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? मैं सुन रही हूँ आप सवाल तो पूछने दीजिएगा ना कि मेरे ऊपर भी आप लगातार इसी तरह से बोलेगा, तो सुनिए सवाल सुनिए। मैं भी दूसरी जगह से शो कर रही हूँ तो टाइम लैप्स होता है साउंड में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। कल आप 1 घंटे में तय नहीं कर पाई कि इस्लाम में कंपलसरी है या वॉलंटरी है, यानी थोपा हुआ है या स्वेच्छा से है। आपने कल शुरुआत में ही पहले सवाल के जवाब में कहा कि कंपलसरी है, यानी सबको पहनना है। फिर आप बोलने लगी ये तो महिलाओं के ऊपर है, वो चूज कर सकती है। तो आप तय कीजिए, फिर आप सवाल नहीं सुन रही, फिर अब आप तय कीजिए और बताइए आज। जी देखिए आपने कहा नहीं मैडम रुकिए, आपको सवाल पूरा सुनना ही होगा। अब आप बताइए आज कंपलसरी है या वॉलंटरी है? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसमें इफ एंड बट नहीं है। क्या हिजाब इस्लाम में कंपलसरी है यानी जरूरी है, या फिर वॉलंटरी है यानी स्वेच्छा पर है? और ये एक बहुत ही ये जो हो रहा है, मैं आपका लेट मी रिस्पॉन्ड, सियासत है। ओके जो 2011 का हाई कोर्ट में हम लोगों की 2000 केरला के हाई कोर्ट में 2011 में लिखा गया था कि ये इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट है, एक मूल एसेंशियल मतलब मूल्य पार्ट है इसका मतलब। लेकिन क्या उससे इस्लाम कंपलसरी हो जाता, हिजाब हर महिला के लिए कंपलसरी हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे पूजा हिंदुइज्म का एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन कोई आपके सर पे गन नहीं रखता कि आपको पूजा करनी है। जैसे चर्च जाना क्रिश्चियंस के लिए एक एसेंशियल पार्ट है, लेकिन कोई क्रिश्चियंस के सर पे गन नहीं रखता कि आपको चर्च जाना है।